हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि वैदिक काल के विषय में मैंने कल भी बताया था आपको, और आज उसी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज उनको हम हल कराने जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए NKS लर्निंग कैंपस के साथ, और आपको बहुत बेस्ट मैटर यहाँ से मिलने वाला है। और कहा जाए, यहाँ से प्रश्न आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे TGT PGT हो, यहाँ तक कि जो भी पीसीएस एग्जाम होने वाला है वहाँ भी यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर आएंगे। तो देखिए कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, उन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दिया है कि प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में किसके साथ कृष्ण के विरोध का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यहाँ वरुण दिया है, इंद्र दिया है, रुद्र दिया है, ब्रह्मा दिया है। तो याद रखना कि ये इंद्र के साथ मिलता है। किसके साथ मिलता है? तो इंद्र। पहला क्वेश्चन आपका राइट होगा, इंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि वैदिक ग्रंथों में ऊषर भूमि का व्यंजन शब्द क्या है। ऊषर भूमि का व्यंजक क्या है? तो व्यंजक क्या है? तो ये खिल दिया है, सूर्वस दिया है, कुल्या दिया है, ब्रज दिया। तो खिल्व यही हो जाएगा ऊषर भूमि का व्यंजक। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है ऋग्वेद में उल्लेखित यदु और तुर्वस क्या थे? दो जन थे, दो राजा थे, दो भाई थे, या सेना नायक? तो याद रखना, यदु, तुर्वस, कुर्वस, ये सब जितने हैं दो जन हैं। ये क्या थे? जन, एक समुदाय था, 5 लोगों का जन था, वही ये दिया गया है। तो ये दो जन हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि ऋग्वेद में उल्लेखित सत शत्रुद्धि का मतलब क्या होता है? ये वधु की व्यंजक है, या एक यज्ञ पशु है, या एक नदी का नाम है, या सूरा बनाने में प्रयुक्त होने वाला एक पादप है। तो देखो, सुतरुद्धि दिया शब्द है, तो ये एक याद रखना कि ये एक नदी का नाम है, इसका नाम है सतलज। तो सतलज को ये कहा जाता था। ये प्राचीन नाम है, ये वर्तमान नाम है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, सतलज नदी के विषय में कहा गया है। और एक चीज याद रखना कि ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख हुआ है? तो 25 नदी हैं। कितनी नदियों का उल्लेख हुआ? 25 नदियों का। अब सबसे महत्वपूर्ण नदी पूछी जाए, ये भी याद रखना। महत्वपूर्ण नदी अगर सबसे पूछी जाए तो याद रखना, इसमें अगर महत्वपूर्ण नदी के तो आप लगाएंगे सिंधु। कौन सी नदी लगाएंगे? सिंधु। और सर्वाधिक बार उल्लेख किसका हुआ है? उल्लेख वाली बात आती है तो आप यमुना लगाना, यमुना का। अगर गंगा का पूछा जाए कितनी बार उल्लेख हुआ था ऋग्वेद में, तो मात्र एक बार। ठीक है, तो एक बार गंगा के उल्लेख हुआ था। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग ध्यान देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि वैदिक संस्कृत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही सुलोमित है? कौन सही सुलोमित है संस्कृत के अनुसार? अब देखो, ऋभु, ऋभु बौने थे, ऋतु मादक पेय है, पूषण जनजाति सभा है, असुर एक पवित्र पौध है। तो याद रखना कि ये ऋभु जो है बौने, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पीसीएस में भी आया है, असिस्टेंट प्रोफेसर TGT PGT सभी में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि ऋग्वेद काल में लोग इंद्र का निम्नलिखित प्रयोजन से आह्वान करते थे। किसमें? भौतिक सुख एवं विजय में, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, मरणोपरांत जीवन, या ज्ञान प्राप्ति। ये क्वेश्चन आपको कई बार, और देखो इंद्र, इंद्र का सबसे ज्यादा उल्लेख हुआ था ऋग्वेद में। इंद्र का कितने बार उल्लेख हुआ है? तो ये भी आप लोगों को हमने पहले भी बताया था कि इंद्र का
उल्लेख 178 बार मिलता है इंद्र का उल्लेख। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक, तो यहाँ मरणोपरांत जीवन से संबंधित है और इंद्र को यानी कि ऋग्वेद काल में महत्वपूर्ण देवता भी माना गया है। ठीक है, तो ये चीज। अगला क्वेश्चन देखिए, जंगल की देवी अरयानी का प्रथम उल्लेख हुआ है उपनिषद ग्रंथों में, आरण्यक में, अथर्ववेद में या ऋक संहिता में। तो याद रखना कि अरयानी जो देवी थी इनका उल्लेख सबसे पहले उपनिषदों में मिलता है। किसमें मिलता है? तो उपनिषद में मिलता है। ठीक है, ये जंगल की क्या थी? देवी थी। ठीक, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया है, वैदिक साहित्य में उल्लेखित अर्ध आयु का क्या अर्थ है? अर्ध आयु का क्या अर्थ है? वैदिक राजन का एक सहयोगी था, रत्निन में से एक था, या यज्ञ पुरोहित का एक भेद था, एक प्रकार का रथ था। अर्ध आयु। ठीक है, तो अर्ध आयु का संबंध कई बार ये पूछा भी जा चुका है। तो ये एक प्रकार का रथ था। अर्ध आयु एक प्रकार के रथ से संबंध इसका है। ठीक है, राजन के लिए हुआ नहीं है, रत्निन के लिए हुआ नहीं। रत्निन के यहाँ राजा कब जाता था? जब राजस्व यज्ञ कराता था। राजस्व यज्ञ कराता था तब रत्नियों के घर जाता था। ठीक है, ये चीज याद रखना। और रत्नियां कितने थे? रत्न 12 थे। ठीक, तो ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, गौ अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है। देखो, गौ अपहरण बहुत होते थे प्राचीन काल में। अगर देखा जाए ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था? तो गाय थी। और गायों को लेकर अक्सर चोरी होती थी। और चोरी कौन करता था? ये चीज अभी देखो बताते हैं। इसमें गौ अपहरण ऋग्वेद में नाम आता है निषादों का, पड़ियों का, दासियों दसुओं का, मलेच्छों का। तो पड़ी लोग क्या करते थे? रात को गाय चुरा लेते थे और ये व्यापारी भी थे। ठीक है, तो गाय चुराकर ये क्या करते थे? बेच देते थे। तो ये चीज याद रखना, पड़ी लोग गाय का चोरी करने का इनका व्यवसाय भी था। ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकरण सहायक है? देखो, ऋग्वेद के अनुवादक टीकाकर सहायक को थे मेघातीत, सायण दिया, पतंजलि दिया, पढ़नी दिया है। तो ये सायण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सायण हो जाएंगे। विजयनगर में इनका उल्लेख भी किया गया है, जब हरिहर बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक बंदी बनाकर ले गया और इस्लाम धर्म प्रवर्तित कर दिया। बाद में पुनः धर्म में ये दीक्षित होते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आधुनिकीकरण का श्रेय किसे जाता है? मतलब उत्तरी बिहार का, है ना, आधुनिकीकरण का श्रेय किसे जाता है? विदय माधव को, अग्नि को, इंद्र को, सुदास को। तो याद रखना, उत्तरी बिहार का श्रेय जाता है विदय माधव। कथा मिलती है इसी विदय माधव में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? मृत्यु संबंधी चर्चा किसमें की गई है? मुंडक में, श्वेता श्वेतर इसमें, है ना, या कठोपनिषद में, या केन में? तो कठोपनिषद में इसकी चर्चा हुई है। ठीक है, मृत्यु संबंधी चर्चा कठोपनिषद में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है निम्नलिखित में से कौन वैदिक राजतंत्र के अध्ययन में सहायक है? देखो, विदव भी है, सभा भी है, पर्षद भी है, सुमित भी है। अध्ययन में सहायक पूछा जा रहा है, तो इसमें कौन सा कूट सही हो जाएगा? तो 1 2 3 हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा। तब इसमें ये सभी हो जाएंगे, ये 1 2 3 4 सभी। अब इसमें ये अगर पूछा जाए कि कौन इनमें से अलग है, अलग हटकर एक समिति है, वो कौन सी है? तब क्या लगाते? तब ये पर्षद लगाते हैं। तब क्या लगाते? पर्षद। ठीक, तो ये चीज याद रखता है। अगला क्वेश्चन,
दिया है कि ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारित कीजिए। अब सीता शब्द का उल्लेख किसमें किया गया है? हल रेखा से, जुटी हुई कूड़ रेखा, राजा जनक की पुत्री, पृथ्वी के उर्वरा की देवी। सब लोग क्या लगा देंगे? राजा की जनक की पुत्री, जबकि ये प्राचीन काल में ऐसा शब्द नहीं था। ऋग्वैदिक काल में इसका अर्थ होता है कि जुटी हुई जो कूड़ थे, जो कूड़ यानी कि जैसे जुताई की जाती थी, तो ये जो कूड़ यानी कि जो लकीर बन जाती जुताई से, उसी को हम लोग कहते थे। ठीक है, जुटी हुई कूड़ रेखा को सीता शब्द का प्रयोग किया गया है। ये आप लोग याद रखना, कहीं आप लोग राजा जनक की पुत्री न लगा देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक सदा नीरा नदी का वर्तमान में नाम क्या है? नर्मदा है, गंडक है, झेलम है, यमुना है। तो याद रखना सदा नीरा, तो ये गंडक नदी हो जाए। सदा नीरा की नदी वर्तमान में क्या हो जाएगा इसका? तो वर्तमान में नाम इसका गंडक नदी हो जाएगा। झेलम, झेलम को क्या कहते थे? वितास्ता कहते थे, वितास्ता। ठीक, वितास्ता कहते थे। यमुना, ये तो यही है, पुराना अभी भी नाम यही है। नर्मदा, ठीक है, ये भी यही है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो इसमें कौन आंसर हो जाएगा आपका? गंडक। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि निम्नलिखित उपनामों में किसका प्रयोग ऋग्वैदिक काल देवता इंद्र के लिए नहीं है? देखो, पर्जन दिया है, बृहत्यन दिया है, माधवा दिया है, रथेष्ट दिया है। तो पर्जन ये इसमें नहीं हुआ। ठीक है, पर्जन में नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे मानव जात का प्रथम ग्रंथ माना जाता है? मानव जात का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? आप लोगों को बताया था मैंने कि सबसे पहले वेद आए थे। ठीक, वेद के बाद क्या आए? ब्राह्मण ग्रंथ आए, फिर क्या आए? उपनिषद आए, उपनिषद के बाद क्या आए? आरण्यक आए, फिर क्या आए? वे स्मृतियां आई, फिर क्या है? वेदांग आए, और फिर क्या आए थे? महाकाव्य। तो महाकाव्य तो बहुत बाद में आई। ठीक है, स्मृतियां भी बाद में आई। ठीक, तो ये सारी चीजें, अब इसमें सबसे पहले क्या है? वेद। वेद में कौन है? ऋग्वेद है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ठीक है, तो ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। ये क्रम है, और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ये क्रम पूछ भी दिया जाता है। ठीक है, तो वेद हमारे कितने थे? 4। देखो याद रखना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। और चारों वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है और सबसे बाद का अथर्ववेद है। और ऋग्वेद जो था इसमें 10 मंडल हैं। अथर्ववेद में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी क्रियाकलापें मिलती हैं। सामवेद संगीत से हो जाएगा, यजुर्वेद युद्ध से हो जाएगा, यानी कि जैसे कि युद्ध लड़ना, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित यज्ञों में सुरा की आहुति किसके लक्षण है? अब देखो, सुरा की आहुति दी जाती है। एक ऐसा भी यज्ञ होता था कि सुरा मीन्स दारू, यानी कि उसकी आहुति दी जाती है। तो अश्वमेध यज्ञ में, सौत्रामणि में, राजस्वी में, वाजपेयी में। तो याद रखना, सौत्रामणि यज्ञ में आहुति दी जाती थी, ये चीज याद रखना। वैदिक काल में पड़ी को कहा जाता था पशुपालक, गोपालक या चरवाहा, व्यापारी को नियंत्रित करने वाला, उपयुक्त में से सभी। तो सभी लगाएंगे। ठीक है, सभी को लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, यूप क्या है? देखो, एक यूप होता था, यूप, एक यूप बनाया जाता था। ठीक है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, यूप एक बनाया जाता था। और यहाँ क्या किया जाता था? एक यज्ञिक स्तंभ, यानी कि यहाँ क्या किया जाता था? यूप बनाकर यही पूजा की जाती। तो ये अश्वमेध दिया, विजय स्तंभ दिया, पाषाण स्तंभ दिया, याज्ञिक स्तंभ। तो याज्ञिक स्तंभ यानी कि यज्ञ किया जाता था। क्या किया जाता था? तो यज्ञ किया जाता था।
अगला देखिए, ऋग्वेद कालीन आर्यों की पहचान किसने नहीं की थी? आर्यों ने। ठीक है, आर्यों ने किसकी पहचान नहीं की थी ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में? तो सूर्य, सोम, मारुत, इंद्र। तो शिव भगवान नहीं थे। ये सिंधु घाटी सप्ताह में मिलता है, लेकिन सिंधु घाटी सप्ताह में यानी कि मोहनजोदड़ो से, ठीक है, पशु की मूर्ति मिली थी। ठीक, तो ये चीज याद रखना। तो ये अलग है बिल्कुल, तो शिव भगवान। अगला क्वेश्चन दिया कि ऋग्वैदिक में कितने मंडल हैं? तो मैंने आपको पहले बताया था कि कितने मंडल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सबसे प्राचीन मंडल अगर पूछा जाए तो 7 लगाएंगे। इसके बाद दूसरा है, तो कभी 2 7 दे दें, तब भी कभी 2 7 देते हैं, कभी 1 10 देते हैं, कभी 5 4 दे दें, कभी मतलब अलग अलग जैसे पूछा जाए। तो आप ये याद रखना, ये सबसे प्राचीन मंडल है। और कहा जाए यहीं पर 7वें मंडल दशराग युद्ध हुआ था। दशराग युद्ध इसी में हुआ था, और कृषि कार्य की बात इसमें होती है। ठीक है, और कहा जाए कि पूषण यानी कि यहाँ देवता थे पशुओं के, 9 में मिलता है। 10 में 4 जातियों का उल्लेख, यानी कौन कौन? ब्राह्मण है, यानी कि ब्राह्मण मिल जाएगा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी 4 जातियों को उल्लेख मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रित घूसर मृदभांड किस काल के हैं? वैदिक काल है, संदो काल, बुद्ध काल, मौर्य काल। तो वैदिक काल याद रखना। चित्रित घूसर मृदभांड पूछा जाए तो वैदिक काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उपनिषदों को क्या कहा जाता है? उपनिषदों को क्या कहा जाता था? हमने एक कई बार क्वेश्चन बताया आपको कि उपनिषदों को, यानी कि उपनिषद क्रम में हमने ये भी बताया था कि सबसे पहले वेद, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर इसके बाद उपनिषद, फिर इसके बाद आरण्यक। आरण्यक तो क्या कहा जाता था उपनिषद को? ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, धर्मशास्त्र, वेदांत। तो इन्हें वेदांत में रखा गया। किसमें रखा गया? वेदांत में। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है कि गुरु के पास बैठकर जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो उपनिषद कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, गुरु के पास बैठकर प्राचीन काल में जो ज्ञान अर्जित करते थे वो उपनिषद की श्रेणी में आता था। आज भी अगर यही पद्धति अपनाते हैं तो वो भी उपनिषद जैसा ही व्यवहार है। होता, देखो होता क्या है? ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाला, ऋग्वेद कालीन ऋषियों को, ऋग्वेदिक यज्ञ करने वाले को, उपासना करने वाले को। तो याद रखना, होता शब्द जब आ जाए तो ऋग्वेद काल में देवों का जो आह्वान करने वाला होता था उसके लिए होता शब्द का प्रयोग किया गया है। ये आप लोग याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुदास किस वंश के थे? तो सातवाहन वंश, कर्ण वंश, सुदास वंश, भरत वंश। तो देखो याद रखना कि सुदास जो थे भरत वंश के थे, मैंने कल पढ़ाया आपको। और कहा जाए ये भरत वंश के जो गुरु थे वशिष्ठ थे। कौन थे? तो वशिष्ठ गुरु थे, वशिष्ठ गुरु थे। और कहा जाए बाद में एक युद्ध होता है, और ये आर्य के गुरु थे, आर्यों के गुरु थे। और एक तरफ अनार्यों के गुरु थे। अनार्यों के गुरु कौन थे? तो याद रखना विश्वामित्र थे। कौन थे? तो विश्वामित्र थे। अब यहीं पर एक युद्ध होता है, वो युद्ध कौन सा था? तो दशराग युद्ध हुआ था। दशराग दशराग युद्ध हुआ। जब दशराग ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध में क्या हुआ था? यानी कि पराजय किसकी हुई थी? विश्वामित्र की पराजय, यानी कि अनार्यों की पराजय हुई। और विजय कौन हुए थे? तो वशिष्ठ विजय हुए थे। और ये भरत कुल के, यानी कि भरत कुल। तो कहा जाता है इसी की वजह से नाम भारत पड़ा था। बहुत लोगों का मत ये है। ठीक है, तो याद रखना है इसको। अगला देखिए कि उत्तर
उत्तर वैदिक काल को किस सीमा के अंतर्गत रखा गया है? 1500 से 2000 ईसा पूर्व, 500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 1200 ईसा पूर्व। मैंने आपको बताया कि उत्तर वैदिक काल को हम रखते हैं 1000 से 600 ईसा पूर्व। और यही अगर पूछा जाता कि ऋग्वैदिक काल को अगर पूछा जाता तो 1500 से ईसा पूर्व से और कितना 1000 ईसा पूर्व। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है निम्नलिखित में से कौन पहली पुस्तक जो संगीत के विषय में वर्णन करती है, यानी कि संगीत के वर्णन करती है। अभी मैंने बताया था कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो संगीत कौन? तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो तुरंत क्या लगा देंगे? सामवेद, ठीक है। सामवेद यानी कि उल्लेख होता है ये संगीत की पुस्तक का, ठीक है। यानी इसी में सामोगापा निधि सा करके एक गाना है, इसी में सबसे पहले उल्लेख मिला है, ठीक है। तो ये सामवेद याद रखना, ठीक। कौन वेद गद पद में लिखा गया? ये गद पद में लिखा गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन हो गया, अथर्ववेद सबसे बाद में हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि ऋग्वेद काल में कितने सूक्त हैं? तो 5137, 1117 है ना, 1336, 1238। तो यहाँ पर कितने सूक्त हैं? तो याद रखना 1017। कितने हैं? 1017। तो ये क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऋग्वेद आर्यों ने सबसे पहले निम्न में से किसका प्रयोग किया था? मक्का का, गेहूं का, जौ का, चावल का, है ना। तो ये चावल का किसका किया था? तो याद रखना जौ का। सबसे पहले इन्होंने जौ का प्रयोग किया था ऋग्वैदिक आर्यों ने। आर्य का शब्द होता है श्रेष्ठ, और आर्य भारत में कहां से आए? मध्य एशिया से आए। ये किसका कहना था? मैक्स मूलर का कहना था। उत्तरी ध्रुव से आ रहा है, ये किसका कहना था? तिलक का। अगर ये पूछा जाए आर्य तिब्बत से आए, तब किसने कहा? तो याद रखना दयानंद सरस्वती ने। तो सबके अपने अलग अलग मत हैं, लेकिन अधिकतर लोगों का मत था कि लोग मध्य एशिया से आर्य लोग आए हैं। तो मित्रों, ये रहे आज के प्रश्न, और इसी टाइप के हम लोग प्रश्न कराते रहेंगे, जिससे कि आने वाली परीक्षा में आप लोगों का प्रश्न यहाँ से पूछा है गलत ना हो, ठीक है। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि जो भी पढ़ाया जाए वहाँ से प्रश्न लगभग आपको फंसे, ठीक है। और अभी हम लोग क्लास होगी, और इसके बाद शेष क्वेश्चन भी होंगे। तो जुड़े रहिए एनकेएस लर्निंग कैंपस के साथ। आप लोगों को बहुत अच्छा से अच्छा मैटर देने का प्रयास किया जा रहा है और किया जाता रहेगा, जिससे कि आप लोगों को लाभ मिले और आप लोग भी अपना उत्तरदायित्व को निभाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बराबर मिलते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में पुनः फिर।